जय साई राम। आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे। अगर मैं ये कहूँ कि साईं बाबा का जो नाम है वो इस पूरी भारत में या फिर विदेश में अगर गया है तो इस एक व्यक्ति की वजह से सबसे ज़्यादा गया है। ये व्यक्ति बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं बाबा के कीर्तन, बाबा के भजन और बाबा के स्टोरीज सुनाने में। ये व्यक्ति हैं दास गनू महाराज। पूरा नाम था इनका दत्तात्रेय गणपत सहस्त्रबुद्धि। और दास गनू महाराज की स्टोरी कुछ ऐसी है कि ये पुलिस डिपार्टमेंट में एक्टिव थे। मतलब इनका शौक था, प्रोफेशन था पुलिस डिपार्टमेंट में पुलिस के लिए काम करना। और ये लावनी डांस भी करते थे घुंघरू वगैरह पहन के। तो ये जब बाबा से मिले, कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग 1892 में ये बाबा से मिले थे। और जब ये बाबा से मिले तो बाबा को ये काम इनका समझ में नहीं आया कि तुम लावनी क्यों नाचते हो घुंघरू पहन के, और ये सब उन बाबा को पसंद नहीं आया। और ये पुलिस डिपार्टमेंट में थे तो बाबा, ये भी बाबा और चांदोरकर जो थे बाबा के भक्त, वो दोनों चाहते थे कि ये पुलिस डिपार्टमेंट छोड़ दें और ये किसी अच्छे काम में लगे। पुलिस डिपार्टमेंट बाबा नहीं चाहते थे और बाबा ने और चांदोरकर जी ने कई बार इनसे कहा, पर दास गनू जी का कहना था कि कुछ प्रमोशन हो जाए, ये हो जाए, और उनका ऐसा कुछ एक्सक्यूजेस चलते रहते थे कि मैं जब छोड़ूंगा। लेकिन फिर बाबा ने इनको लास्ट वार्निंग दी, अगर तुम ये डिपार्टमेंट नहीं छोड़ते तो मैं ये निश्चित करूँगा तुम्हें इसमें कोई भी प्रोग्रेस नहीं मिले आगे जाकर। ऐसा कहा बाबा ने। और उसके बाद से फिर एक समय ऐसा आया जब इनने शपथ ली और ये डिपार्टमेंट छोड़ दिया। उसके बाद दास गनू जी बाबा के पास आए और बोले कि अब आप खुश हैं, मैंने ये डिपार्टमेंट छोड़ दिया है, अब मेरे बच्चों का, मेरी पत्नी का कौन देखभाल करेगा, पैसा कहाँ से आएगा। बाबा ने इन्हें एक बिलीफ दिया, एक आश्वासन दिया कि यू डोंट हैव टू थिंक टू मच, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। और उसके बाद से एक सिलसिला स्टार्ट हुआ जिसमें ये बाबा के भजन किया करते थे, अलग अलग जगहों पे जाकर कीर्तन किया करते थे। अगर आपने शिरडी, माझे, पंढरपुर आरती सुनी है या फिर साईं रहम नज़र करना आपने सुना है, जो बहुत ही फेमस है, और कई सारी आरती भी हैं, ये मैंने 2 का एग्जाम्पल दिया है, वो सब दास गनू महाराज ने ही लिखी हैं बाबा के लिए। और सबसे खास बात ये है कि जब ये कीर्तन करने जाते थे तो ये बाबा का तस्वीर रखते थे। तो उसके बाद से कई लोग अट्रैक्ट होना शुरू हुए कि ये साईं बाबा कहाँ के महाराज हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे हैं। और इनकी वजह से कई लोगों के दर्शन भी हुए शिरडी में जाके। एक बहुत ही प्यारा चमत्कार देखने को मिलता है जब दासगनू का, मतलब विश्वास पूरा था बाबा पे, बट थोड़ा सा वो एक संशय होता है, वो शुरू के दौर में रहा। एक बार जब दासगनू बाबा से बोलते हैं, साईं बाबा से, कि मुझे गोदावरी दर्शन करने जाना है, तो बाबा ने मना कर दिया कि नहीं, गोदावरी क्यों जाना, यही है सब गंगा और जमुना। तो उस पर दासगनू जी ने बोला कि आप ऐसे ही बोलेंगे, मेघा को तो आप जाने देते हैं गोदावरी का जल लाने और अपना अभिषेक करने, मेघा भी एक भक्त था बाबा का, आप मुझे नहीं जाने देते। उस पर साईं बाबा ने कहा कि उस पर साईं बाबा ने, साईं बाबा के ऐसे चरण रखे हुए थे और चरण में से जो है एक पानी की धारा बहने लगी। पानी की धारा बहने लगी तो वो देख के शॉक हो गए और उनने वो पानी की धारा ली और अपने माथे पे ऐसे डाल ली दास गनू जी ने। उसके बहुत सालों बाद जब वो नांदेड़ में थे तो वहाँ पर एक सिद्ध पुरुष मिले उनको, और उन सिद्ध पुरुष ने दास गनू जी से पूछा कि बाबा ने तुम्हें गंगा जमुना के दर्शन कराए थे, तुमने क्या किया। तो उस पर दास गनू जी बोलते हैं कि मैंने अपने ऊपर चीटी डाल दी। और फिर उस पर वो सिद्ध पुरुष कहते हैं कि नहीं, तुम्हारे अंदर ईगो था थोड़ा सा। तो उस पर फिर दास गनू जी बोलते हैं कि ईगो अच्छा होता है, बुरा ईगो बेकार होता है, ईगो रखना सही है क्योंकि वो सेल्फ रिस्पेक्ट देता है। उस पर उस सिद्ध पुरुष ने कहा कि अगर वो तुम्हें दिया था, तुमने सिर पे ही क्यों डाले छींटे, उस जल को पिया क्यों नहीं, क्योंकि वो स्वयं ईश्वर कृपा थी तुम पर। तो ऐसी कुछ चर्चाएं, ऐसी कुछ घटनाएं हमें देखने को मिलती है। शायद जो मैंने स्टोरी बताई ये आपको साईं सच्चरित्र में भी पढ़ने को मिलेगी। दास गनू जी की एक और स्टोरी हम साईं सच्चरित्र में देखते हैं। वो ये है कि एक बार दास गनू जी ने, एक बहुत ही कमाल के राइटर थे, बहुत ही कमाल के राइटर, कई सारे इनमें जो, और इनको अलग अलग संतों के बारे में जानने के, पढ़ने का, उनकी लाइफ स्टाइल, उनकी स्टोरीज पढ़ने का बहुत शौक था। तो उनके ऊपर इनने किताबें भी, कई संतों के ऊपर इनने किताबें भी लिखी हैं। अगर आप गूगल करें तो आपको इनकी बुक्स मिल जाएंगी जो इनने उस टाइम पर लिखी थी।
एक बार ये ईश्वरदस्य उपनिषद जो है, एक उपनिषद लिखना चाह रहे थे ये, तो वो लिख नहीं पा रहे थे, तो ये बाबा के पास गए। तो बाबा ने इनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। इनसे कहा कि आप दीक्षित जी के घर जाइए, तो वहाँ की जो नौकरानी है वो आपको समझा देगी कि आपको क्या लिखना है। उपनिषद का एक ईजी फॉर्म करना चाह रही थी, तो बुक में क्या लिखना है वो आपको समझा देगी। थोड़ा सा इनके मन में थोड़ा सा संशय आया कि वो नौकरानी कैसे समझा देगी, पर ये काका साहब दीक्षित के जब घर गए तो इन्हें उनकी जो नौकरानी थी वो खाना पकाते हुए बहुत एक भजन गा रही थी प्यारा, अपनी साड़ी के बारे में। भजन नहीं कह सकते एग्जैक्टली, वो एक गीत गा रही थी। साड़ी, एक लाल रंग की साड़ी कैसी होती है, वो उसमें क्या क्या कलाकृति होती है, क्या क्या बारीकी होती है, कितनी कोमल होती है, उसके बारे में वो एक गीत गा रही थी। तो ये लेटे हुए थे, इनने उठ के आके देखा तो वो एक नौकरानी थी। असल में उसने कोई भी सुंदर साड़ी नहीं पहन रखी थी, उसने पुरानी फटी हुई साड़ी पहन रखी थी। इस पर दास गणु जी को दया आ गई और उन्होंने किसी को पैसे देके और इसको बोला कि इसको एक नई साड़ी लाकर दे दीजिएगा। अगले दिन वो नौकरानी नई साड़ी पहन के आई और फिर उसके अगले दिन उसने वो साड़ी संभाल के रख दी अच्छे किसी प्रोग्राम के लिए, और वही फटी पुरानी साड़ी में आ गई और वो गीत गाने लगी। उस बात से दास गणु जी को समझ में आया कि ईश्वर हर एक में चीज़ों में व्याप्त है। ये आपकी मनोस्थिति है। इट इज़ योर मेंटल स्टेट व्हाट वी ऑब्जर्व। ये हमारे दिमाग में है सब कुछ। नई चीज़ों से, बड़ी चीज़ों से इसका ईश्वर से लिंक कुछ भी नहीं है। उसकी मनोस्थिति थी कि वो खुश रहे, ईश्वर में व्याप्त रहे, ईश्वर के भजन करे, चाहे वो पुरानी साड़ी पहने या नई साड़ी पहने। तो इससे बहुत बड़ी सीख मिली दास गणु जी को। और 1950 के बाद तक दास गणु जी ने कई सारे कीर्तन किए जिसमें कई सारे लोग बाबा से जुड़े इनके थ्रू। एक खास बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो दास गणु महाराज की जो आवाज़ थी, मैंने तो नहीं सुनी, ऑब्वियसली नहीं सुनी, बट मैंने जो वीडियोस देखी है, जिन्होंने सुनी है वो यही कहते हैं कि ऐसी आवाज़ जो बाबा के जो कीर्तन गाने में जो आवाज़ थी, जो मेटेलिक वॉइस थी उनकी, वो आज तक किसी और की आवाज़ में नहीं सुनी। मतलब उन पे ही वॉज सो ब्लेस्ड, वो बिल्कुल ब्लेस्ड थे वो बाबा के आशीर्वाद से। और अगर हम इस पूरी जर्नी को देखें, दास गणु जी ने साईं बाबा के कीर्तन 50 साल से भी ज़्यादा, और उनने पूरे देश में बाबा का नाम जो है पहुँचाया दूर तक। वैसे मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, बाबा स्वयं कहीं तक भी पहुँच सकते थे, बट जो भक्ति और जो प्रेम और जो ब्लेस्ड थे वो एक इट्स आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। और ये बहुत ही कमाल की बात है, क्योंकि वो एक ट्रू उन पे जो कृपा कह सकते हैं वो थी साईं बाबा की। बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, आगे जो और जो कहानियाँ आती रहेंगी तो मैं आपको बताता रहूँगा। वीडियो पसंद आई हो तो अभी अपने साईं भक्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। इतने प्यारे प्यारे शेरनी के वीडियो मुझे भेजें। थैंक यू सो मच। और इसी तरह अगर आप साईं बाबा से रिलेटेड ट्रू हिस्ट्री जानना चाहते हैं, उन भक्तों के बारे में जानना चाहते हैं जो उस समय पर थे, तो आप मुझे अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू। जय साईं राम।